नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोरिया रामेश्वर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का कार्यक्रम बेहद खास है तुला राशि वाले जातकों के लिए। आज आपके जन्म से लेकर के मृत्यु तक का सफर जानेंगे, कुछ गुप्त रहस्य जानेंगे, कुछ अनसुलझे राज जो शायद आपको अभी तक पता नहीं है। इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में बहुत सारे तुला राशि वाले जातक अपने आप को पहली बार जानेंगे, अपने आप से पहली बार मुलाकात करेंगे। दोस्तों, इस अनंत ब्रह्मांड में 12 राशियां हैं और 12 राशियों में से अगर आपने नोटिस किया होगा तो 11 राशियों का जो सिंबल है, जो जोडिक साइन है, वो किसी इंसान या खूंखार जानवर का प्रतीक है। सिंह राशि का अगर बात करें तो शेर है, वृश्चिक का बिच्छू है, मीन का मछली है। लेकिन पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही ऐसी राशि है जिसका प्रतीक कोई जीवित प्राणी नहीं बल्कि एक निर्जीव वस्तु है, तराजू। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? क्योंकि तुला राशि कोई साधारण इंसानी स्वभाव लेकर पैदा नहीं होती। यह साक्षात ईश्वर के हाथों का वो पैमाना है जिसे ब्रह्मांड में संतुलन, न्याय और प्रेम बनाए रखने के लिए धरती पर भेजा गया है। लेकिन इस तराजू की नियति क्या है? एक ऐसा इंसान जो महफिल की जान है, जिसके चेहरे की मुस्कान देखकर लोग अपनी परेशानियां भूल जाते हैं, लेकिन जब वो रात को अकेले अपने कमरे में जाता है तो उसके भीतर एक सूनापन होता है, एक ऐसा अंधकार होता है जिसे दुनिया का कोई इंसान पढ़ नहीं सकता। अगर आपका जन्म 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच हुआ है या आपकी कुंडली में नाम का पहला अक्षर र, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते से शुरू होता है तो आज का ये है वीडियो आपकी आत्मा के उन बंद दरवाजों को खोल देगा जिनसे आप खुद भी अनजान थे। आज हम बात करेंगे तुला राशि के जन्म से लेकर उसकी अंतिम सांस तक के सफर की, जिसे आज तक किसी ने बयान नहीं किया। डायरी और पेन उठा लीजिए या दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज आप खुद से मिलने वाले हैं। तुला राशि को समझने के लिए सबसे पहले इसके जो लॉर्ड हैं उनको समझना होगा। इस राशि के अधिपति देव हैं शुक्र यानी वीनस। शुक्र यानी सौंदर्य, आकर्षण, प्रेम, विलासिता और कला। यही कारण है कि तुला राशि के लोग जन्मजात आकर्षक होते हैं। इनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है और इनकी बोली में एक सम्मोहन होता है। ये जब किसी से बात करते हैं तो सामने वाला इनका मुरीद हो जाता है। इनके स्वभाव की 5 परतों को खोलते हैं जो इन्हें दुनिया से बिल्कुल अलग बनाती है। पहला, सबको खुश करने की खतरनाक आदत। तुला राशि वालों की सबसे बड़ी खूबी और इनका सबसे बड़ा अभिशाप एक ही है, ये किसी को ना नहीं कह पाते। अगर कोई इनसे मदद मांगे, भले ही इनके पास खुद पैसे ना हो, समय ना हो या इनकी खुद की तबीयत खराब हो, ये अपनी सीमाओं से बाहर जाकर दूसरों की मदद करेंगे। इनके अंदर एक डर होता है कि कहीं कोई इनसे नाराज ना हो जाए और इसी आदत का फायदा उठाकर दुनिया इन्हें सबसे ज्यादा धोखा देती है। इस राशि का प्रतीक तराजू है। इनके सामने अगर कुछ गलत हो रहा हो तो इनका खून खौल उठता है। ये खुद के साथ अन्याय सहन कर लेंगे, लेकिन अगर इनके अपनों के साथ या किसी कमजोर के साथ गलत हो रहा हो तो ये काली माँ का रूप धारण कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? जब इन्हें खुद की जिंदगी का कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो ये तराजू के दोनों पलड़ों को इतना तोलते हैं, इतना सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। ये करूँ या वो करूँ, ये द्वंद इनके दिमाग में 24 घंटे चलता है। तुला राशि एक वायु तत्व की राशि है। हवा की तरह इन्हें आजादी पसंद है, लेकिन इन्हें अकेले रहना पसंद नहीं है। इन्हें कोई ना कोई पार्टनर, दोस्त, जीवन साथी हमेशा चाहिए होता है जिससे ये अपने दिल की बात कर सके। लेकिन विडंबना देखिए, इतने दोस्त होने के बावजूद दुनिया में कोई भी इंसान तुला राशि के पूरे सच को नहीं जान पाता। अपने गहरे राज, अपने गहरे दुख हमेशा दिल के एक कोने में छुपा करके आप लोग रखते हैं। शुक्र के प्रभाव के कारण इस राशि के लोग गंदगी, अव्यवस्था और बदतमीजी के सख्त खिलाफ रहते हैं। इन्हें सलीके से रहना, अच्छे कपड़े पहनना और एक सुकून भरा माहौल
पसंद होता है। अगर कोई इनके सामने चिल्लाकर बात करे या बदतमीजी दिखाए तो ये इस इंसान को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए ब्लॉक कर देते हैं। तुला राशि की जातकों की बचपन की अगर मैं बात करूं, यानी 0 से 15 वर्ष का जो समय होता है आपका, तुला राशि के जो शिशु है या बच्चे हैं अक्सर शांत, मुस्कुराते हुए और बहुत प्यारे होते हैं। बचपन में ये माता पिता के बहुत लाडले होते हैं। इनके भीतर बचपन से कोई ना कोई छिपी हुई कला होती है, चाहे वो पेंटिंग हो, संगीत हो, सजने संवरने का शौक हो। इस उम्र में इन्हें दुनिया की कड़वाहट का अंदाज नहीं होता। ये हर किसी को अपना दोस्त मान लेते हैं, लेकिन इसी उम्र में इनके भीतर एक बात बैठ जाती है कि घर में या आसपास शांति होनी चाहिए। झगड़ों से ये बच्चे बहुत जल्दी डर जाते हैं। 16 से 32 वर्ष की उम्र में कदम रखते हैं तो इनकी भावनाएं उफान पर होती हैं। शुक्र की राशि होने के कारण ये बहुत जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं। ये प्यार में अपना सब कुछ, तन मन धन न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। लेकिन 90% तुला राशि वालों को अपनी युवावस्था में एक ऐसा गहरा धोखा या हार्ट ब्रेक मिलता है जो इनकी पूरी जिंदगी को बदल करके रख देता है। 22 से 26 साल की उम्र में के बीच में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इन्हें जिंदगी में करना क्या है, कभी ये एक काम चुनते हैं तो कभी दूसरा। लोग इन्हें ताने मारते हैं, इनके करीबी इन पर शक करने लगते हैं। ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। यह वह दौर है जब तुला राशि का जातक रातों को तकिए में मुंह छुपा करके रोता है, लेकिन सुबह उठकर फिर दुनिया के सामने मुस्कुरा देता है। 33 से 55 वर्ष की उम्र में आते आते तुला राशि के जीवन में एक जादुई बदलाव आता है। जो इंसान अब तक दूसरों के इशारों पर चल रहा था, कंफ्यूज था, उसके अंदर का न्यायाधीश जाग जाता है। इस उम्र में तुला राशि के जातक बहुत ज्यादा भावुक होना बंद कर देते हैं और प्रैक्टिकल होना शुरू कर देते हैं। वे अपनी सीमाओं को पहचानते हैं, लोगों को ना कहना सीख जाते हैं। इस दौरान वे अपना खुद का बिजनेस, बड़ा करियर या समाज में एक बड़ा मुकाम हासिल कर। जो लोग जवानी में इनका मजाक उड़ाते थे, वो इस उम्र में तुला राशि वाले जातकों से सलाह लेते हैं। अब बात करते हैं अंतिम पड़ाव की। तुला राशि के लोग बहुत ज्यादा आध्यात्मिक और दार्शनिक हो जाते हैं। ये समाज सेवा, धर्म कर्म और नई पीढ़ी को राह दिखाने में अपना समय बिताते हैं। इनका बुढ़ापा अक्सर आलीशान या बहुत सुकून भरा होता है, क्योंकि शुक्र इन्हें जीवन के अंत में भौतिक सुख जरूर देते हैं। जब तुला राशि का व्यक्ति इस दुनिया से विदा लेता है तो अपने पीछे ऐसी विरासत, लेजेंसी छोड़ जाता है कि लोग सालों तक कहते हैं उसके जैसा साफ दिल और इंसाफ पसंद आज तक नहीं देखा। ये दुनिया को और खूबसूरत बना करके विदा होते हैं। अब जो भी तुला राशि वाले जातक हैं, उनका जो भाग्य का उदय है, तुला राशि के जीवन में कुछ ऐसे खास वर्ष आते हैं जब ब्रह्मांड के ग्रह इनके लिए धन और सफलता के द्वार खोल देते हैं। अगर आप अभी संघर्ष कर रहे हैं तो इन वर्षों को नोट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं वर्षों में आपका भाग्य उदय होता है। 24वां वर्ष आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस उम्र में जातक को अपनी जिंदगी की पहली बड़ी दिशा मिलती है। कोई बड़ी डिग्री, पहली नौकरी या कोई ऐसा मेंटोर मिलता है जो लाइफ बदल दे। 28वां वर्ष स्थिरता की शुरुआत होता है। ये वर्ष अक्सर इनके लिए विवाह या एक स्थिर करियर की शुरुआत माना जाता है। इनके जीवन में भटकाव कम होने लगते हैं। 32 से लेकर के 36वां वर्ष महाभाग्य उदय। ज्योतिष में इसे तुला राशि का स्वर्णिम काल यानी गोल्डन एरा कहा गया है। इस दौरान शुक्र और शनि, जो तुला राशि के लिए योग कारक ग्रह हैं, अपनी पूरी शक्ति देते हैं। इस उम्र में लिया गया कोई भी बिजनेस का फैसला, खरीदी गई प्रॉपर्टी या बदला गया करियर इन्हें अरबपति की श्रेणी में खड़ा कर सकता है। 42वां वर्ष आपके लिए नेम फेम वाला होता है। यदि आप कला, राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में हैं तो ये वर्ष आपको समाज में एक बड़ा पद और प्रतिष्ठा दिलाता है। अब जानते हैं तुला राशि वालों के लिए कौन से प्रोफेशन ज्यादा परफेक्ट रहते हैं, कौन से काम इन्हें अपने जीवन में अपनाने चाहिए ताकि इनका धन और ऐश्वर्य बढ़े। कई बार तुला राशि के लोग गलत प्रोफेशन चुन लेते हैं और जीवन भर परेशान रहते हैं। क्योंकि आप वायु तत्व
और शुक्र की राशि है। आपके लिए कौन से काम बने हैं और कौन से काम आपको कभी नहीं करने चाहिए, इसे ध्यान से सुनिए। कला, मीडिया और मनोरंजन, फिल्म, एक्टिंग, मॉडलिंग, एंकरिंग, म्यूजिक, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, फोटोग्राफी और ब्यूटी इंडस्ट्री, इन कामों में आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लॉ एंड काउंसलिंग, आप एक बेहतरीन वकील, जज या साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। दूसरों की समस्याओं को सुलझाना आपकी रगों में है। कपड़ों का बिजनेस, कॉस्मेटिक, लग्जरी गाड़ियां, ज्वेलरी या फिर रेस्टोरेंट, होटल इंडस्ट्री, पार्टनरशिप के बिजनेस में तुला राशि वाले बहुत सफल होते हैं। शर्त है पार्टनर सही हो, भूल कर भी ना करें ये काम। ऐसा कोई भी काम जिसमें बहुत ज्यादा शारीरिक मजदूरी या बहुत ज्यादा गंदगी वाले माहौल में रहना पड़े, ऐसा काम जहां रोज रोज किसी को धोखा देना पड़े या झूठ बोलना पड़े, क्योंकि आपकी आत्मा इसे स्वीकार नहीं कर पाएगी और आप बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाएंगे। अब बात करते हैं कौन सी राशियां आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन साबित होती है। देखिए, रिश्तों के मामले में तुला राशि का दिल कांच की तरह साफ होता है। ब्रह्मांड की कौन सी राशियां आपके लिए वरदान है और कौन सी चेतावनी। सर्वश्रेष्ठ जोड़ियां, जो कॉम्बिनेशन होता है, सोलमेट्स कहे गए हैं। एक आपके लिए कही गई है मिथुन राशि और दूसरी कुंभ राशि। क्योंकि ये दोनों ही वायु तत्व की राशियां हैं, इनका तुला राशि के साथ मानसिक और बौद्धिक तालमेल अद्भुत होता है। मिथुन राशि वाले आपकी बोरियत दूर करते हैं और कुंभ राशि वाले आपके गहरे विचारों को पंख देते हैं। इनके साथ दोस्ती या शादी जीवन भर निभती है। ऊर्जावान और वफादार साथी, लियो और धनु। सिंह राशि का राजा जैसा स्वभाव और तुला के वैभव को पसंद आता है, और धनु राशि की जो बुद्धि मानी है, तुला राशि को एक सही गाइडेंस देती है। अग्नि और जल से सावधान है। मेष राशि और कन्या राशि। मेष राशि आपकी पूरक यानी अपोजिट राशि है। आकर्षण बहुत होगा लेकिन झगड़े भी उतने ही होंगे। वहीं कन्या राशि के लोग जरूरत से ज्यादा आपकी आलोचना करेंगे। तो मेरे प्यारे तुला राशि के दोस्तों, यह था आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक का वो सफर जो आपकी आत्मा की कहानी है। चलते चलते आपको एक महामंत्र देना चाहती हूँ। दूसरों के पलड़ों को तोलते तोलते खुद को खाली मत कीजिए। दुनिया में हर किसी को खुश करना ईश्वर के लिए भी मुमकिन नहीं है। फिर आप तो एक इंसान हैं। अपनी खुशियों को पहले चुनना सीखिए, क्योंकि जब आप खुद खुश और संतुलित रहेंगे तभी आप दुनिया को सुंदर बना पाएंगे। आप ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत और न्यायप्रिय कृति है। इस जीवन पर गर्व कीजिए। अगर इस वीडियो की एक एक बात ने आपके दिल को छुआ है, आपकी आंखों में बीते दिनों की यादों के आंसू या चेहरे पर मुस्कान आई है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को बनाने में महीनों की रिसर्च लगी है। इसे अपने हर तुला राशि के दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा बनिए। स्वस्थ रहिए, संतुलित रहिए। जय श्री कृष्णा। नमस्कार। राधे राधे।